भगवान की जय। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदतें सुधार लो, बस हो गया भजन। कहाँ से आए हो, कहाँ है जाना, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सज्जनों, मन की जो तरंग है, इधर उधर मन जो बहका रहा है, कभी इस तर्क में, कभी उस कुतर्क में, कभी उस भगवान के पास, कभी उस भगवान के पास, कभी यहाँ अच्छा लगे, कभी वहाँ अच्छा लगे, कभी लगता है वहाँ चल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कभी जब वहाँ चल गए 10 दिन रहोगे तो फिर लगे अरे यार झूठों का आ गए, वहीं रहते तो अच्छा रहता। ये मन घुमाता है और इसकी तरंग है जो हवा से भी तेज चलती है, ध्वनि से भी तेज चलती है। आप अगर कभी अमेरिका, इंग्लैंड, जापान कहीं गए हैं तो एक भारत आ जाइए, फिर बैठिए और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मन अमेरिका पहुंच जाएगा। इसकी तरंग इतनी तेज चलती है। लोग कहता था कि सीआर यहाँ बोलेगा हु तो वो सीआर बोलेगा वहां हु, लेकिन सीआर के आवाज से भी तेज में मन की गति चलती है। इसको जो मार लिया, रोक लिया इस तरंग को, तो बस हो गया भजन। एक भगत था, महात्माओं का कहीं भी सत्संग हो तो जाया करे, सुना करे। एक जगह भागवत, श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी भारत में। भागवत कथा दिन में, एक दिन में लगता है हजारों जगह टारगेट ऐसा है होते रहती है, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है। भगवान कृष्ण की लीलाएं, भक्त भगवान की लीला, परमात्मा की लीला का चित्रण कहीं न कहीं होते रहता है। तो जो भी धार्मिक भक्त होते हैं वो सुनने के लिए जाते ही हैं। एक भक्त पहुंचा, कथा 3 घंटा 4 घंटा की चलती है। 1 डेढ़ घंटा वो खूब ध्यान पूर्वक सुना। हर व्यक्ति के पीछे अदृश्य माया लगी हुई है, वो दिखती नहीं है, लेकिन एक अदृश्य बंधन है जो वो खींच करके ले आता है। जैसे जेल में जब कोई बंद हो जाता है तो उसकी पहरेदारी पुलिस लोग करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बाउंड्रियां होती हैं, जेलर लोग होते हैं। तो उसी तरह हर कोई व्यक्ति इस माया के जेल में बंधा हुआ है, चाहे जो भी हो। तो बाहर में आप लोग दिख रहे हैं कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, जहां मन हो तहां आ रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपका ये सोचना गलत है। क्योंकि आप फ्री नहीं हैं, आप भी जेल में बंधे हुए हैं और वह जेल अदृश्य है, उसकी दीवारें अदृश्य है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहानी है। पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो मोह की रस्सी में कैसे यह जीव बंधा हुआ है समझ में आ जाएगा। तो वह प्रतिदिन कथा सुनता था 1 डेढ़ घंटा। लास्ट दिन जब कथा जैसे ही चालू हुई, उस दिन कुछ लेट से कथा चालू हुई, हवन इत्यादि में व्यास लोगों को लेट हो गया, तो आगे ही वो बैठता था। तो 6 दिन कथा सुना था, इसलिए महात्मा जी बार बार उसको देखते देखते वो याद कर लिए थे उसके चेहरा को, क्योंकि परम भक्त है। उस दिन बीचे में खड़ा हो गया और जाने लगा। तो महात्मा जी सोचे भाई आज लगता है हम कथा खराब बोल रहे हैं, क्या ही सुना नहीं, मन से भाग रहा है।
पहले ही उठ के जा रहा है। बोले अरे क्यों जा रहे हो, बैठो बैठो बैठो। तो बैठ गया। महात्मा का वचन था, नहीं काटा व्यास का। फिर उठ करके थोड़ा देर बाद जाने लगा तो महात्मा जी ने कहा अरे बैठो तो जाना। फिर बैठ गया। फिर 10 मिनट बाद उठ के जाने लगा तो महात्मा जी कह रहे क्यों जा रहे हो, क्या बात है। बोले महाराज जी कोई बात नहीं है, हम जब तक घर नहीं जाते हैं तब तक हमारी पत्नी खाना नहीं खाती है, और घर जाएंगे तो खाना खाएगी। तो महात्मा जी ने कहा भाई इस कलयुग में जहां मर्द को पति को लेट होता है तो औरतें खाना निकाल के रख देती हैं और अपने खा लेती हैं। और कहीं अगर मान लीजिए इंतजार करती रहेंगी, अगर ज्यादा लेट हो गया पत्नी अपने नहीं खाएगी तो 10 बात सुनाएगी, आज कहाँ रह गेल हैं, ठूसत नहीं बनल, कहाँ दोस्तन यार के साथे घूमत है, 10 बात सुनाएगी। ल ठूस, ल खा, खाए के बाद ताश खेले के बाद और कुछ करे के बाद तो है 10 बात सुनाएगी। लेकिन तुमने ऐसी पत्नी पाया है कि तुम्हारे जाए बिना वो खाना नहीं खाती है, तो बड़ा अच्छी पत्नी पाया है भाई, धर्मात्मा है। इस कलयुग में ऐसी सती सावित्री औरत अगर मिले तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि कबीर साहब से किसी ने पूछा क्या घर में भजन हो सकता है, तो कबीर साहब ने कहा कि गृहिणी अगर आज्ञाकारी हो तो घर में भी भजन किया जा सकता है। तो भाई तुमने पत्नी बहुत बढ़िया पाई तो बैठो और 10 मिनट सुन लो तो जाना। बोले ऐसा नहीं है महाराज जी, आपने इतना बखान कर दिया, कहे जुआ के हारल और मेहरी के मारल, वो तो हम ही जान रहे हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है महाराज जी, जब मैं जाता हूँ यहाँ से सब्जी खरीद के ले जाऊंगा, भाजी बम्बई वम्बई में पाव भाजी बेचते हैं ना, पाव भर भाजी, यहाँ किलो नहीं, यहाँ कहेंगे किलो ले लो किलो ले लो, वहाँ कहेंगे पौआ, 10 रुपया पौआ टमाटर, 10 रुपया पौआ परवल, ऐसे। तो जब एक पाव परवल ले जाऊंगा, उसको काटूंगा, धोऊंगा, भुजिया बनाऊंगा, फिर आटा सानूंगा, तब रोटी बनाऊंगा, तब वो खाएगी और फिर हमहू खाएंगे गुरु महाराज, इसलिए लेट हो रहा, आज हो गया 11 बज रहा है। कथा आप लेट से चालू किए, जब जाऊंगा आटा सानूंगा सब्जी बनाऊंगा तो हमहू खाएंगे, वह खाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं। हम ऐसी सती सावित्री औरत नहीं पाए हैं। दिख तो रहा था बेचारा कि जेल में बंद नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं से माया के रस्सी में ग्रस्त था, बंधा हुआ था, और वह जाना पड़ा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखऊं सपन अनेक प्रकारा। आजकल ऐसी स्थिति 80% है, 50% तो जरूर के शहरों में कि पत्नी कहेगी अकेले खाना हम नहीं बनाएंगे, 20,000 महीना तो हम कमाते हैं, 20,000 तो हूँ, तो बर्तन हम धो देवे चाहे तू धो, आधा काम तो है करे पड़ी, और तब खाना बनी। और नहीं तो फिर हम बर्गर पिज्जा ऑनलाइन कर देंगे, आप भी बर्गर पिज्जा ऑनलाइन करके दोनों आदमी खा लीजिए, क्योंकि समानता का अधिकार है। पहले नारियां रहती थी बिना पति के खाए नहीं खाती थी, पंखा हिलाती थी, गरम गरम रोटी बना के देती थी, ताजा ताजा पानी ला के पिलाती थी। अब वो जमाना गया, अब पति को पंखा नहीं हिलाती है, अब बर को पीपर को जाके पंखा हिलाएगी। अब पति को 10 गाड़ी सुबेरे शाम डेली, कोई कोई मुँहे पर देती है, कोई कोई आड़े देती है। तो इसलिए नारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में यह मर्यादा है
माता नर्मदा कोढ़ीपति की पूजा करती थी। तो अनुसुईया ने माता सीता को कहा था कि कुबड़ा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। तो स्त्री के लिए पति सेवा ही सर्वोत्कृष्ट मुक्ति का मार्ग है। तो कहने का तात्पर्य है मेरे इस कहानी से आपने यही सीखा कि देखने में हर कोई लगता है कि इसका हाथ नहीं बंधा हुआ, ये फ्री है, ये अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं से अंदरूनी हाथ सबका बंधा हुआ है। और यह जीव जैसे ही वह समय आता है अपने अपने बंधन में बंध जाता है, तुरंत उठेगा और वहां से वहां चल जाएगा। उसके पीछे कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी वो ऐसे अदृश्य बंधन से बंधा हुआ है, जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है कि वो वहां पर ऑटोमेटिक जाएगा। और इन्हीं सब बंधन से जो मुक्त हो जाए, कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही, ये बंधन से जीव मुक्त होने के लिए ये मनुष्य शरीर भगवान देते हैं कि ये बंधन से मुक्त होके 84 से मुक्त होकर के ईश्वर के श्री चरणों में, ईश्वर के श्री धाम में, जहाँ से आत्मा निकली है वहाँ पर चली जाए। इसलिए जिम्मेदारियों का निर्वहन करना तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन जब भी सत्संग, भागवत, परमात्मा की चर्चा कहीं भी होती रहे तो यह बंधन मुक्त का उपाय है। तो ये व्यक्ति को बंधन से मुक्त करती है। इसलिए वहां पर मन से बैठ करके जब तक कथा चले उसको सुने, श्रवण करें, और उसके बाद फिर अपना जो गृहस्थी का कार्य है उसको करें। ये नहीं कि आप शरीर से वहां बैठे हैं और मन में यह चिंता है कि जाएंगे, भाजी काटेंगे, आटा सानेंगे, तब वो खाएगी, हम वो खाएंगे, तो फिर आप कथा नहीं सुन रहे हैं, आपकी वह कथा व्यर्थ है, केवल समय गंवा रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।